आज हम पढ़ने वाले हैं सिलेक्शन सॉर्टिंग को। सिलेक्शन सॉर्टिंग एक जावा की टेक्निक है, जावा में ही नहीं हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही है। सॉर्टिंग एल्गोरिथम बेसिकली है डेटा को अरेंज करने के लिए। इट्स नथिंग बट अरेंजमेंट। सॉर्टिंग का मतलब है अरेंज करना। तो नंबर्स के लिए ये अरेंजमेंट कैसे कैसे हो सकता है, ये हो सकता है असेंडिंग ऑर्डर में और ये डिसेंडिंग ऑर्डर भी हो सकता है। तो आज हम देखने वाले हैं डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर, एनी वन ऑफ देम, एंड हाउ वन कंडीशन को चेंज करने से दोनों ही हो जाता है। तो वो हम भी देख लेंगे, पर उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो देखेंगे। प्रोग्रामिंग को आप लोग बहुत डरते हैं, मैंने देखा है कि बहुत स्टूडेंट्स बहुत फियर करते हैं, बट प्रोग्रामिंग बहुत ही ईजी है। आपको जस्ट समझना है, उसके पीछे जो मैथ या एल्गोरिथम चल रहा है उसको अगर समझ जाते हो तो बहुत ईजी हो जाता है, एकदम घबराना मत, ठीक है। तो ये जो एरे है, ये ARR एरे में 5 एलिमेंट्स कैपेसिटी है, तो इसका कैपेसिटी कितना हुआ, 5 हुआ। तो इसका जो इंडेक्सिंग होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4। सो लास्ट एलिमेंट इंडेक्स है 4 बिकॉज देयर आर 5 टोटल लेंथ। सो 5 minus 1 लेंथ minus 1 इज द लास्ट इंडेक्स ऑफ द एरे। नाउ जब हम डेटा पुट करते हैं, ये थ्रू कंसोल इनपुट भी हो सकता है या ये नॉर्मल इनपुट भी हो सकता है। तो अगर मैंने डेटा, मान लिया कि मैंने डेटा पुट कर दिया है एरे में, सपोज मैंने रैंडमली डेटा दिया है और इसमें ये सब नंबर्स है, कंसोल इनपुट के द्वारा हमने ले लिया है। तो इसको सॉर्ट करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे। तो ये कैसे करेंगे? सिलेक्शन सॉर्ट का जो टेक्निक है उसका मतलब है आप एक वैल्यू को सिलेक्ट कीजिए कि ये वाला वैल्यू आपका एक पॉइंट है, जो इसको आप अगर कंसीडर करेंगे ये सबसे छोटा है, तो मैं इस सबसे छोटा एलिमेंट को सबसे पहले लाऊंगा। तो आपको ये पहला जो सबसे छोटा आइटम है फॉर असेंडिंग ऑर्डर, आई एम टॉकिंग अबाउट असेंडिंग ऑर्डर, सबसे छोटा एलिमेंट को आपको ढूंढना है पूरे एरे में। पूरा एरे में आपको ढूंढ के उसको पहले पोजीशन में जाना है। ये फर्स्ट टास्क है। सेकेंड टास्क होगा, जब ये आपने अकॉम्प्लिश कर दिया है उसके बाद आपका टारगेट होगा व्हाट इज द सेकेंड मोस्ट एलिमेंट। तो उसमें सेकेंड मोस्ट एलिमेंट, बाकी जो पोर्शन ऑफ द एरे है उसमें ढूंढेगा कौन सा सेकेंड मोस्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, फिर उसको सेकेंड पोजीशन में लाएगा। फर्स्ट पोजीशन में तो हो गया, लीस्ट एलिमेंट को बैठा दिया आपने, फिर उसके बाद सेकेंड मोस्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट को आपने सेकेंड पोजीशन में बैठा दिया, मतलब इंडेक्स 1 है, ठीक है। सेकेंड बोल रहा हूं पर इंडेक्स 1 है, ये आपको माइंडली फॉलो करना होगा बिकॉज इंडेक्स इज ऑलवेज 1 लेस देन द पोजीशन, कन्वेंशनल पोजीशन ऑफ द एलिमेंट। तो उसके बाद फिर से आपको सिलेक्ट करना होगा जो थर्ड मोस्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, उसको यहाँ पर बैठाएंगे। तो इसी तरह से चलता चला आएगा। तो बेसिकली क्या हम काम कर रहे हैं, ये जो टास्क मैंने बोला टास्क 1 ये है, उसको अकॉम्प्लिश करने के बाद टास्क 2 टास्क 3 ऐसे जो चल रहा है, ये हम लोग तो नहीं करेंगे, हम लोग कोड लिखेंगे, ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो क्या होगा ना, 2 लूप लगेगा यहाँ पर, आउटर लूप होगा एक और उसके अंदर एक और इनर लूप होगा। तो हम लोग लूप के अंदर एक और लूप लिख रहे हैं, तो ये बेसिकली है नेस्टेड लूप। ये जो टेक्निक है इसको बोलता है नेस्टेड लूप बोलते हैं। तो नेस्टेड लूप में क्या होता है, एक लूप के अंदर और एक लूप होता है। तो पहला लूप जो चल रहा है हम लोग सब चेक कर रहे हैं कि कौन कौन एलिमेंट है, तो ये 0 से लेंथ -1 तक ही चलेगा। तो ये आउटर लूप है, ये आउटर लूप चलता है 0 टू लेंथ -1। आउटर लूप चल रहा है 0 टू लेंथ -1 और इनर लूप, आउटर लूप जहां से शुरू हो रहा है उसके बाद से चल रहा है, क्योंकि हम इससे कंपेयर करेंगे कौन सा इससे भी छोटा है, मतलब बाकी चीजों में हम लोग कंपेयर करेंगे ना, पहला को हम लोग फिक्स रख के उसके साथ बाकी चीजों को कंपेयर करेंगे कौन उससे भी छोटा है। उससे भी जो छोटा होगा उसको एक वेरिएबल में हम लोग स्टोर कर देंगे, वो ये वाला वेरिएबल है, एक ऐसा कि कंटेनर है। सबसे छोटा जो आइटम है उसको इसमें डाल देंगे। सब सर्च करने के बाद, पूरा चेक करने के बाद आउटर लूप में आके उसको फिर से यहाँ पर डाल देंगे, यही है। तो इसमें क्या होता है, हम लोग ढूंढ भी रहे हैं और स्वैपिंग भी कर रहे हैं। तो अरेंज ऐसे होता है, तो हम लोग पहले ढूंढेंगे कौन सा सबसे छोटा आइटम है, उसको हम स्वैप कर देंगे एक पोजीशन से। तो आउटर लूप चल रहा है 0 टू लेंथ -1 एंड इनर लूप चल रहा है, आउटर लूप का जो इंडेक्स है सपोज ये i लूप है और इनर लूप का वेरिएबल सपोज j है, तो j चलेगा फ्रॉम i + 1 टू द एंड -1। तो आप लेंथ -1 तक भी चला सकते हैं, कोई इश्यूज नहीं है। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है।
तो मतलब क्या है, तो इसके पहले क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल में पहले स्टोर करके रखेंगे। इसको वेरिएबल का नाम मैं दे रहा हूँ स्मॉल, और इसका जो पोजीशन है, कौन से पोजीशन में वैल्यू है, उसका भी एक वेरिएबल हम लोग पकड़ रहे हैं पोजीशन। तो पहला स्मॉलेस्ट वेरिएबल हम लोग बाय डिफॉल्ट सेट कर देंगे, ये पहला एलिमेंट है तो 5 और उसका इंडेक्स है 0। अब उसके साथ हम लोग कंपेयर करेंगे कौन इससे भी छोटा है, विच इज मच स्मॉलर देन 5। तो क्या होगा ना, जे लूप चल रहा है i+1, तो 1 से चलेगा एंड तक। तो इसको मैं लिख के करता हूं, ठीक है, ड्राई रन करके देखते हैं क्या होता है। i का वैल्यू 0 है, तो अब हम क्या कर रहे हैं ना, स्मॉल के अंदर 5 स्टोर कर रहे हैं और पोजीशन 0 है। अब हम चेक करेंगे कि इफ स्मॉल इज ग्रेटर देन एरे ऑफ जे, ये कंडीशन चेक करेंगे। अगर ये होता है तो हम लोग स्मॉल के अंदर एरे ऑफ जे को स्टोर कर देंगे और इसका जो पोजीशन है उस पोजीशन को भी हम लोग कैप्चर कर लेंगे, कौन से पोजीशन में सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले ith पोजीशन में जो वैल्यू है स्मॉल है उसके साथ चेक कर रहे हैं एरे ऑफ जे। जे के मतलब है जे एक बार 1 होगा, मतलब 15 के साथ कंपेयर कर रहे हैं। 15 क्या इससे भी छोटा है? नहीं, छोटा नहीं है, तो ये नहीं होगा। तो 1 इंडेक्स के लिए हम लोग जब चेक कर रहे हैं 5 के साथ 15 कंपेयर कर रहे हैं तो स्मॉल इज नॉट ग्रेटर देन दिस वन, सो ये नहीं होगा। फिर लूप चेंज करके आज जे का वैल्यू प्लस प्लस होके 2 में आएगा। तो अब चेक करेगा स्मॉल के साथ 100, 5 क्या स्मॉलर देन 100 है? नहीं है, तो नहीं होगा। फिर से ये एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, इसमें कोई एल्स ब्लॉक नहीं है, तो ये भी नहीं हुआ। 3 के लिए देख रहा है, तो 3 इंडेक्स में 5 की स्मॉलर देन -1 है? नहीं है, 5 तो ग्रेटर देन है। उसका मतलब क्या है, 5 ग्रेटर देन -1, तो -1 छोटा हो गया, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया है। तो इफ के अंदर जो कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा, यही तो प्रोसेस है। इफ का कंडीशन अगर ट्रू होता है तो उसका नीचे वाला ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होगा। तो स्मॉल के अंदर हम लोग क्या रिप्लेस कर रहे हैं, स्मॉल का वैल्यू को रिप्लेस करके हम लोग स्टोर कर रहे हैं एरे का जो एलिमेंट है जेथ पोजीशन। तो जे का पोजीशन है 3, 3 में क्या है -1, तब -1 स्टोर हो जाएगा और पोजीशन में क्या स्टोर हो जाएगा, उसका जो इंडेक्स है मतलब 3 स्टोर हो जाएगा यहाँ। तो अभी आपका नया जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, हम लोग एज्यूम करके जा रहे थे कि पहला वाला एलिमेंट ही सबसे स्मॉलेस्ट है, बट वो नहीं है। तो हम लोग ढूंढ के निकाल दिया कि कौन सा सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है और वो कहाँ पर है, कौन सा इंडेक्स में है। फिर से हम लोग चेक करेंगे, यहीं पर ही नहीं समाप्त होता है, तो 3 के बाद 4 आएगा। सो फोर्थ इंडेक्स है 0, 0 को चेक करेगा वो भी इससे छोटा है कि नहीं। तो 0 जो एलिमेंट है मतलब एरे एट पोजीशन 4, वो क्या स्मॉलर देन है? नहीं, स्मॉलर देन नहीं है, स्मॉल उससे ज्यादा है। सॉरी मैं भूल बोल रहा हूँ कि -1 है ना, स्मॉल हमारा अभी -1 है, तो -1 ग्रेटर देन नहीं है, तो ये कंडीशन फिर से सेटिस्फाई नहीं होता है। तो लास्ट के लिए भी ये सेटिस्फाई नहीं होता है। तो इसका मतलब इनर लूप जब पूरा एक बार चल गया, i जब 0 था तब जो पूरा एक बार चल गया, तो तब हमारा -1 और ये 3 पोजीशन ही आ गया है, स्मॉल के अंदर -1 और पोजीशन में 3। तो इसका मतलब है एक बार ये चल जाने के बाद फर्स्ट टास्क ऐसा अकम्प्लिश हो गया है, सबसे जो लीस्ट एलिमेंट है वो हमको मिल गया है। अब हमारा जो स्वैपिंग है वो करना होगा, जो सबसे छोटा है उसको हम लोग पहला ले आएंगे, पहले पोजीशन में मतलब i का पोजीशन में ले आएंगे। तो अभी क्या करेंगे, अभी स्वैप करेंगे एरे एट पोजीशन i के साथ स्मॉल का वैल्यू को हम लोग स्वैप कर देंगे, मतलब स्मॉल को यहाँ पर ला देंगे, -1 यहाँ पर चला आएगा और इसका जो वैल्यू था वो पोजीशन में जो इंडेक्स स्टोर है उस पोजीशन में चला जाएगा, मतलब 3 पोजीशन में उसका वैल्यू चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या चला आएगा, 5 चला आएगा, तो रिप्लेस हो गया। तो ये होने के बाद क्या हो रहा है, सबसे स्मॉलेस्ट जो एलिमेंट है वो पहले पोजीशन में आ गया है, तो ये हमारा अकम्प्लिश्ड हो गया है। अब i का वैल्यू प्लस प्लस होके क्या होगा, अब 1 में आएगा। तो i का वैल्यू 1 है, तो जे लूप कैसे चलेगा, जे लूप चलेगा 1 टू एंड ऑफ द लूप, मतलब 1 प्लस मतलब एक प्लस होके मतलब 2 से लास्ट तक चलेगा। लास्ट इंडेक्स कितना है, लास्ट इंडेक्स 4 है, तो 2, 3 एंड 4 ये वैल्यूज जे में आएगा। तो फिर से लूप घूमेगा। अभी स्मॉल क्या होगा, स्मॉल में अभी स्टोर हो जाएगा। स्मॉल में क्या है, स्मॉल में -1 है और पोजीशन क्या है, पोजीशन 3 है। तो इसको हम लोग यहाँ पर एक कोड लिखेंगे, रिप्लेस करना होगा। हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, जो ith पोजीशन है वही वाला सबसे स्मॉलेस्ट है, ये हम लोग स्टोर कर देंगे।
तो जब इनर लूप स्टार्ट होगा उसके पहले ये एजम्पशन करके चलेंगे कि यही वाला सबसे छोटा है, इससे भी अगर कोई छोटा मिल जाता है तो उसको रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक कोड लिखेंगे, 2 लाइन लिखना होगा, उसके बाद हम लोग इनर लूप स्टार्ट करेंगे। तो अगर अभी क्या होगा, अभी स्मॉल में क्या है, स्मॉल के 15 है अभी, और 15 का जो प्लेस है वो स्टोर हो गया है यहाँ पे। तो अभी हम चेक करेंगे स्मॉल से भी कोई छोटा है कि नहीं, मतलब 15 से छोटा है कोई, 15 से कौन छोटा होगा, 2 पोजीशन में कौन है, 100। तो एरिया ऑफ जे मतलब 100 2 के लिए कर रहे हैं हम लोग, 2 के लिए कर रहे हैं। तो एरिया 2 पोजीशन मतलब इंडेक्स, सो 100 में क्या है, 100 स्मॉलर देन स्मॉल है कि नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया, तो ये एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। फिर से जे प्लस प्लस करके जे का इंडेक्स बढ़ के 3 हो गया है। तो एरिया 3rd पोजीशन मतलब ये वाला, ये क्या 15 से छोटा है, हाँ छोटा है, छोटा है ना, 5 स्मॉलर देन स्मॉल, सो ये एग्जीक्यूट हो गया है, मतलब ये एग्जीक्यूट हो गया। तो इसका नीचे जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। अभी स्मॉल में क्या स्टोर हो जाएगा, एरिया ऑफ जे का जो वैल्यू है, एरिया ऑफ जे में क्या है 5 है, तो 5 स्टोर हो गया और उसका इंडेक्स भी स्टोर हो गया। कौन से इंडेक्स में सेकंड मोस्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो हम लोग कैप्चर कर रहे हैं। तो ये सेकंड टाइम घूम रहा है, तो हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं, सेकंड मोस्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट। यही तक नहीं, फिर से क्या होगा, जे प्लस प्लस होके फिर जे का वैल्यू 4 हो जाएगा। तो एरिया एट 4th पोजीशन, 4th इंडेक्स मतलब 0 क्या स्मॉलर देन स्मॉल है, 5 इज ग्रेटर देन 0, यस। तो अभी क्या हो जाएगा, 0 स्मॉल हो जाएगा और उसका जो करस्पॉन्डिंग इंडेक्स वैल्यू है वो आ जाएगा पॉज में। ठीक है, तो ये पूरा इनर लूप कंप्लीट हो गया है। तो उसके बाद क्या टास्क होगा, हम लोग क्या अकम्प्लिश कर चुके, सेकेंड टास्क अकम्प्लिश हो गया है कि सेकेंड मोस्ट जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है उसको ले आए हम लोग। फिर उसको स्वैप करेंगे कहाँ पर, आई का जो पोजीशन है उसके वैल्यू से स्वैप कर देंगे स्मॉल को। आई का वैल्यू कितना है, अभी 1 है, तो 1th इंडेक्स में क्या होगा, 15 को इरेज करके हम लोग 0 डाल देंगे यहाँ पर, और 15 का जो वैल्यू था वो 4th इंडेक्स में भेज देंगे, तो ये यहाँ पर चला आया है। तो इस तरह से क्या देखा आप लोगों ने कि हम लोग सिलेक्ट करके सेकंड मोस्ट एलिमेंट को भी चेंज करके सेकंड मोस्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट को ला दिया है सेकंड पोजीशन में। तो इसी तरह से आई का वैल्यू जब 2 होगा फिर थर्ड मोस्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट यहाँ पर आ जाएगा, आई का वैल्यू जब 3 होगा फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट। इस तरह से पूरा एरे सॉर्ट होता जाएगा। ठीक है, ये था हमारा सिलेक्शन सॉर्ट। हम लोग पहले क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं कौन सा वैल्यू को हम लोग सामने लाएंगे, फिर उसको स्वैप कर दे रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, हम लोग बार बार स्वैपिंग नहीं कर रहे हैं, हम लोग आउटर लूप में स्वैप कर रहे हैं। तो ये एक एडवांटेज है ओवर दी नॉर्मल बबल सॉर्ट टेक्निक। बबल सॉर्ट में क्या होता है, जब भी हम लोग देख रहे हैं कि छोटा बड़ा कुछ हो रहा है तो तभी स्वैप कर देते हैं, तो इनर लूप के अंदर बहुत बार बार स्वैप कर रहे हैं, तो ये एक मेमोरी ज़्यादा लेता है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाता है, तो वो एक बैड अप्रोच है। मोर बेटर अप्रोच, जब आपका एरे में बहुत सारा एलिमेंट्स है, then it's better that we should use selection sort, and selection sort performs better in that case. Okay, तो ये था हमारा सिलेक्शन सॉर्ट। और वो जो कंडीशन जो आपको चेंज करने से आप ये असेंडिंग से डिसेंडिंग बन जाएगा, वो ये वाला है। दिस इज द हार्ट ऑफ द प्रोग्राम, बिकॉज ये कंडीशन अगर आप रिवर्स कर देते हैं, ग्रेटर देन को अगर आप स्मॉलर देन कर देते हैं, तो ये पूरा मामला घूम जाएगा। जो सबसे बड़ा एलिमेंट था वो सामने आ जाएगा, सेकेंड मोस्ट जो बड़ा एलिमेंट है वो यहाँ पर आ जाएगा, ऐसे चलता जाएगा, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। तो यही वाला है आपका कोर कंडीशन ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, ये था हमारा ड्राई रन और ये अप्रोच हम लोग आपको दिखा दिया है। तो अब हम कोड करके देखेंगे कि कैसा होता है, फिर आप आउटपुट भी चेक करेंगे।